हेलो बच्चों, मैं ज्योति गुप्ता मेरे YouTube चैनल बच्चों के दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का विषय हमारा है हिंदी व्याकरण में संज्ञा की। संज्ञा किसे कहते हैं, क्या परिभाषा होती है संज्ञा की। तो बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे सबसे पहले आपको मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं हम। संज्ञा संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को दर्शाता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति, व्यक्ति कोई भी हो सकता है। राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। प्राणी, प्राणी में कोई भी, गाय, बैल, भैंस, शेर, कोई भी हो सकता है। वस्तु, वस्तु के अंदर जैसे ये पेन, पेन भी एक वस्तु है। पेन, किताब, कॉपी, मेज, कुर्सी, ये सब एक वस्तु हो गई है। स्थान, स्थान के अंदर कोई भी स्थान आ सकता है। दिल्ली, जयपुर, आगरा, लखनऊ, कोई भी हो सकता है स्थान। भाव, भाव के अंदर इंसान का कैसा ही भाव हो सकता है। जैसे कि अच्छा भाव, उसके मन के अंदर अच्छा भाव चल रहा है, खट्टा भाव, सुख का भाव है, दुख का भाव है, कोई भी भाव हो सकता है। ठीक है, ये नाम को दर्शाता है, उसे संज्ञा कहते हैं। अब इनके हम उदाहरण देखेंगे कि व्यक्ति, व्यक्ति के अंदर व्यक्ति का उदाहरण हो गया। व्यक्ति में राम, मोहन, सीता, गीता। व्यक्ति का नाम कोई भी हो सकता है। अब दूसरा है प्राणी, प्राणी में आएगा गाय, शेर, बैल, कोई भी आप प्राणी का नाम ले सकते हो। अब तीसरा है हमारे पास वस्तु, वस्तु के अंदर पेन, किताब, मेज। अब है स्थान, स्थान में आगरा, दिल्ली, जयपुर। भाव, भाव दर्शाएगा, जैसे कि खट्टा भाव हो गया, कड़वा है, सुख का भाव है, कोई भी भाव हो सकता है। जैसे सुख, कड़वा, मीठा। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसके उदाहरण। अब हम दोबारा से समझ लेते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को दर्शाता है, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के उदाहरण में उदाहरण कौन कौन से होंगे। जैसे व्यक्ति, व्यक्ति के अंदर राम, मोहन, सीता, गीता। प्राणी, प्राणी के अंदर गाय, शेर, बैल। वस्तु, वस्तु में पेन, किताब, मेज। स्थान आगरा, दिल्ली, जयपुर। भाव सुख, कड़वा, मीठा। ठीक है बच्चों, ये तो हुआ कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा की परिभाषा हो गई कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को दर्शाता है, उसे संज्ञा कहते हैं। अब करेंगे हम संज्ञा के भेद, कि संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं। कि संज्ञा के भेद होते हैं 5। जैसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा।
पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों कौन कौन से होते हैं संज्ञा के भेद? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब करेंगे हम इनकी परिभाषा की व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। पहला है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु व स्थान की जानकारी देते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंदर मेन शब्द है कि विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान। इसका मतलब कि विशेष चीज, जैसे कि विशेष व्यक्ति की, विशेष व्यक्ति के अंदर की जैसे महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, ये एक विशेष व्यक्ति हो गया है, तो उसके बारे में बताना है कि इसका उदाहरण है। उदाहरण के लिए जैसे विशेष व्यक्ति, विशेष व्यक्ति हो गया जैसे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, ये हो गया एक विशेष व्यक्ति। ये एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। तो अब आ गया वस्तु, विशेष वस्तु। विशेष वस्तु क्या होती है? विशेष वस्तु। अब हमें बताना कि विशेष वस्तु, विशेष वस्तु जैसे गीता, बाइबल, कुरान, रामायण, ये हो गई है एक विशेष वस्तु जैसे गीता, बाइबल, कुरान, रामायण। अब है स्थान। स्थान में जैसे ताजमहल, ताजमहल आगरा, आगरा में है। जामा मस्जिद, दिल्ली में है। तो ये स्थान को दर्शा रहा है। जैसे ताजमहल, ताजमहल का है आगरा, तो इसमें क्या दर्शा है? स्थान। स्थान हो गया हमारा आगरा। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। तो दिल्ली क्या हो गया? स्थान। एक स्थान की विशेषता बताइए कि इसकी विशेष इसके अंदर क्या चीज है। तो ये हो गया बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे हम? कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान की जानकारी देता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि उदाहरण के लिए विशेष व्यक्ति कौन हो गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, ये हो गए एक विशेष व्यक्ति। वस्तु, वस्तु क्या है? गीता, बाइबल, कुरान, रामायण, ये एक विशेष वस्तु हो गई है। कि अब है स्थान। स्थान ताजमहल आगरा में है, तो इसके अंदर स्थान क्या हो गया? आगरा। कि ताजमहल कहाँ है? एक आगरा के अंदर है। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। तो इसमें विशेषता किसकी बताइए? दिल्ली की, स्थान की, कि वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो अब इसके बाद हम दूसरा करेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, जैसे कि राम बहुत अच्छा लड़का है तो उसका गुण बताया कि वो अच्छा है। दोष कि वह तो बेकार है, कि फल सड़ गया, आम खराब हो गया, तो ये उसका दोष है कि वो खराब हो गया। दशा की बुढ़ापा, सुख, दुख, ये उसकी दशा हो गई है। अवस्था कि वो किस अवस्था के अंदर है। धर्म कि वो किस धर्म का है, चाहे व्यक्ति हो कि व्यक्ति किस धर्म का है। तो अब इसके उदाहरण करेंगे हम। उदाहरण के लिए जैसे किसी व्यक्ति
या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था। तो इसके हो गए जैसे दया, मित्रता, मीठा, सुख, बचपन, बुढ़ापा, शत्रु, मिठास। ये क्या होगा, उसका भाव बताया है कि उसके अंदर कैसा भाव है, कि सुख का भाव है, दुख का भाव है, दया है, मित्रता है, कैसा उसके अंदर भाव है। तो हो गया भाववाचक संज्ञा, कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आ गया आपको। अब करेंगे हम समूहवाचक संज्ञा, कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। करेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा। समूहवाचक संज्ञा की समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, कि ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कि समूह का मतलब बच्चों ये हो जाए कि इकट्ठा, एक से ज्यादा। तो जैसे एक, चाहे वो समूह हो, समुदाय हो, एक से ज्यादा। जैसे कक्षा के अंदर एक से ज्यादा बच्चे होते हैं, तो वो क्या बन गए, एक समूह। और जैसे उदाहरण के लिए, उदाहरण में आ गए कक्षा के अंदर एक से ज्यादा बच्चे हो गए, तो क्या हो गया, एक समूह हो गया। ऐसे ही सेना के अंदर एक व्यक्ति तो होता ही नहीं है, एक से ज्यादा व्यक्ति होते, एक से ज्यादा हो गए तो क्या हो गया, एक समूह हो गया। जनता क्या है, एक जनता नहीं है, एक से ज्यादा है, तो इसलिए वो हो गया समूह। अस्पताल के अंदर भी एक से ज्यादा व्यक्ति हो गए हैं, तो इसके लिए क्या हो गया, समूह। कि किसी एक के बारे में ना बात करते हुए समूह के बारे में, समुदाय के बारे में बोला गया हो, तो उसके कहते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। कि ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक के बारे में ना बताते हुए बहुत सारे व्यक्ति के बारे में हम बातें कर रहे हो, तो उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब आगे जैसे उदाहरण के लिए कक्षा, सेना, जनता, अस्पताल, तो ये हो गए उसके उदाहरण। अब आगे करेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा है, कि किसी भी प्राणी, वस्तु एवं समूह की जानकारी देने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि जातिवाचक संज्ञा क्या हो गया, कि प्राणी, वस्तु और समूह की जानकारी देने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी एक के बारे में ना बताते हुए, जैसे किसी का किताब पढ़ रही है, किसी का किताब पढ़ रही है, किसी का क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है। किसी किताब का नाम नहीं लिखा, सिर्फ हमने बताया कि किताब, कि वो किताब पढ़ रही है। तो ऐसे ही कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, कि बच्चे, इसके अंदर हमारे दो शब्द बन रहे हैं। जैसे बच्चे, किसी कोई एक बच्चे का तो हमने पर्टिकुलर नाम नहीं बताया ना, बच्चे की एक से ज्यादा बच्चे हो गए, तो ये क्या हो गया, एक समूह भी हो गया। और दूसरा पार्क क्या हो गया, एक जगह हो गई है, कि किसी हमने एक निश्चित नाम नहीं बताया उसका पर्टिकुलर, कि वो कौन सा पार्क है, कोई सा पार्क हो सकता है वो, कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तो ये हो गया इसका उदाहरण। जैसे कि बाजार,
बाजार में बहुत भीड़ है। बाजार में बहुत भीड़ है, तो ये एक क्या हो गया, एक समूह भी हो गया। और बाजार एक पर्टिकुलर नाम नहीं है किसी को से बाजार का कि ये कौन सा बाजार है। तो भीड़ हो गया ये हमारा एक समूह, और बाजार हो गया हमारा कि कोई भी बाजार हो सकता है। तो ये क्या बता रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा कि किसी भी प्राणी, वस्तु एवं समूह की जानकारी देने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हुआ बच्चों जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा। अब करेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा की। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा की द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है कि वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थ या तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका माप तोल किया जाता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ऐसे पदार्थ, जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण आ गया कि सोना, चांदी, पीतल, लकड़ी, लोहा, ये है द्रव्य पदार्थ की द्रव्य पदार्थों का बोध कराते हैं कि इनसे नई वस्तुएं बनती हैं और उनका मापतोल किया जाता है कि हम इनसे नई वस्तुएं बनाते हैं और उनका हम नापतोल हम कर सकते हैं। तो उसे कहेंगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा की। जैसे सोना, चांदी, पीतल, लकड़ी, लोहा, मिट्टी। तो ये हो गए उदाहरण। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा वो संज्ञा है कि वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थ तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती हैं एवं उनका मापतोल किया जाता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, पीतल, लकड़ी, लोहा, मिट्टी। तो बच्चों ये तो हो गया संज्ञा की। संज्ञा किसे कहते हैं हम? कि संज्ञा उसे कहते हैं किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के 5 भेद होते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये तो क्या आज हमने संज्ञा की परिभाषा और उसके भेद। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।